नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि एक सब टॉपिक है अपने ज्योमेट्री के पार्ट का, ठीक है, जिसका नाम है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है, देखो, गोला और अर्धगोला। गोला, गोला व अर्धगोला। अब देखो, ये टॉपिक जो है अपना, पिछले जो टॉपिक है उनसे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। मतलब पिछले टॉपिक से क्या इसमें सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी देखो ये है कि इस टॉपिक के अंदर किस तरीके से फॉर्मूले अप्लाई करना है वो तरीका सेम है। मतलब कि अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो पिछली क्लास में जो आपने क्वेश्चन किए हैं उनकी प्रैक्टिस आपकी एक बार फिर से होने वाली है। अंतर क्या है? सबसे पहले डिफरेंस क्या है? बस आकृतियां अलग है तो इनके फॉर्मूले भी अलग हो जाएंगे। मतलब अपने को यहाँ पर टोटल मिलाकर आज की क्लास में 4 फॉर्मूले याद करने हैं और 4 फॉर्मूले के आधार पर पूरी क्लास के अंदर क्वेश्चन होंगे। और किस तरीके से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं अपनी काफ़ी क्लासेज हो चुकी है, तो आप ये चीज़ जो है वो सीख चुके होंगे कि ज्योमेट्री के अंदर हम फॉर्मूले किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है गोला। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि गोला है क्या। देखो, गोला क्या है? गोला एक बॉल होती है ना, बॉल, उसके जैसे ही एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये हमारा गोला है। अब ये देखो गोला कैसे बन गया अपना। देखो सबसे पहले देखो, हमने पढ़ा था एक वर्ग था, वर्ग से अपना क्या बन गया था? वर्ग से अपना बन गया था घन। और घन में और वर्ग में क्या फर्क होता है कि जो वर्ग सिर्फ सामने दिखाई देता है लेकिन घन की एक डायरेक्शन पीछे की तरफ और होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो आयत था, आयत से क्या बन गया? घनाभ बन गया। ठीक है, घनाभ बन गया। ठीक है, और घनाभ का मतलब आयताकार आकृति सामने से, लेकिन ये पीछे की तरफ भी इसकी जो है आकृतियां होती है। ठीक है, ये पीछे की तरफ भी इनकी आकृतियां अपनी यहाँ पर होती है। ठीक है, अब ये देखो, ये जैसे कि ये वाली आकृति है। ठीक है, ये अपना क्या है? ये अपना घनाभ है। ठीक है, अब अगर मैं घन की बात करूं तो ये अपना क्या हो गया? ये अपना यहाँ पर हो जाएगा घन। अब इसी तरीके से एक व्रत आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि व्रत भी एक स्ट्रक्चर होती है। ये होता है व्रत। ठीक है, ये होता है व्रत। व्रत के अंदर मतलब, व्रत का मतलब होता है एक चूड़ी जो होती है, वो जो आकृति होती है वो हमारी व्रत की होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या होता है, खाली ऊपर ऊपर से स्ट्रक्चर दिखाई देती है, बाकी पीछे की तरफ इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। अब इसी का जो एडवांस वर्जन है उसको कहते हैं गोला। ये है तो गोल, लेकिन साथ में ये जैसे हमें आगे से दिखाई दे रहा है वैसा ये अंदर भी, इसके अंदर क्या होता है, जो आयतन इसके अंदर भरा होता है। ठीक है, आयतन इसके अंदर भरा होता है। तो सबसे पहले देखो, गोले की स्ट्रक्चर किससे कंपेयर कर सकते हैं? बॉल से जो है गोले की स्ट्रक्चर कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो नई चीज क्या आएगी इसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा जा सकता है, और भरा जा सकता है इसका मतलब हमें यहाँ पर आयतन देखने को मिलेगा। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर आप जो हमारी ज्योमेट्री है वो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्यूब क्यों लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्यूब क्यों लिखा गया है? देखो, क्यूब इसलिए लिखा गया है, मैं टॉपिक के स्टार्ट से आपको बताता हूँ कि जब भी हम आयतन पढ़ेंगे वो चाहे घन का हो या घनाभ का हो या शंकु या फिर बेलन, इसके अंदर हमेशा ही जो पावर होगी वो हमेशा 3 आएगी। मतलब टोटल पावर 3 होगी। जैसे यहाँ पर आर की पावर 3 होगी, शंकु और बेलन के अंदर क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। देखो, 2 पावर इसकी और 1 पावर इसकी, तो पावर 3 हो गई थी। शंकु के अंदर क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो, 2 पावर इसकी और 1 पावर इसकी, तो पावर फिर से हमारी क्या हो गई थी? 3 हो गई थी। इसका मतलब अब आयतन यहाँ पर भी आया है तो उसकी पावर कहीं ना कहीं 3 होनी चाहिए। मतलब हमें बाकी फॉर्मूले में जो है हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आयतन के अंदर आयतन का ये फॉर्मूला था या फिर ये वाला फॉर्मूला था। जब भी आपको ऐसा कभी दिमाग में है तो आपको उसकी पावर देखनी है। भाई पावर 3 होनी चाहिए आयतन के अंदर, तो यहाँ पर 3 पावर है और यहाँ पर 2 पावर है, तो हम पहचान जाएंगे कि ये जो फॉर्मूला था ये हमारा आयतन का था। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला था। तो आयतन का फॉर्मूला कैसे याद करना है? 4/3 पाई आर क्यूब।
4/3 पाई आर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद में देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि हम वृत्त पढ़ते हैं जनरली, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अपना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यूं याद कर लो कि वृत्त के क्षेत्रफल से 4 गुना 4 पाई आर स्क्वायर। याद क्या करना है, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये अपने को याद करना है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो कुछ फॉर्मूले और हम देख लेते हैं। उसके बाद में देखो क्या आता है यहाँ पे, ये आता है अपना अर्धगोला, अर्धगोला। अब देखो जो गोला था ना अपना, जो अपनी बॉल थी, उस बॉल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 पार्ट में बांट दिया, तो अपना क्या बन जाएगा, अर्धगोला यहाँ पर बन जाएगा। और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, देखो त्रिज्या यहाँ पर जो अपनी दी गई है वो कितनी दी गई है, आर का स्क्वायर, ये अपना क्या है, आर है। अब ये अपने को आकृति दी गई है। अब इसका देखो सबसे पहले हम देखते हैं आयतन, ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आयतन। देखो आयतन पूरे गोले का, गोले का आयतन कितना था, गोले का आयतन, गोले का आयतन था अपना 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये था अपना गोले का आयतन। लेकिन ये तो अर्धगोला है, तो क्या हो जाएगा, उसका जस्ट आधा हो जाएगा। देखो उसका जस्ट आधा मतलब क्या हो गया, देखो 4/3 पाई आर क्यूब का आधा कर दिया, तो अपना क्या आ जाएगा, अर्धगोले का यहाँ पर आ जाएगा। देखो 2 × 2 2 दूनी 4, कितना बन गया, देखो 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये अपना क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन। तो और डायरेक्ट अगर याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। कैसे याद करना है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई की वैल्यू अपने को पता है 22/7 होती, और आर यहाँ पर अपना क्या है, आर अपना त्रिज्या है, आर क्या है अपना त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर भी आर का मतलब त्रिज्या है, और यहाँ पर भी अपना क्या है, आर का मतलब है त्रिज्या, ठीक है। अब देखो उसके बाद में अब हम देखते हैं कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं कि अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है, ठीक है। देखो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था अपना था 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैसे ज्ञात करेंगे, आधा करना है अपने को, चलो एक बार आधा कर देते हैं, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या नया ऐड हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि सतह की बात की जा रही है। देखो पृष्ठीय क्या, जैसे मैंने आपको एक बेलन बताया था, ठीक है। अब इस बेलन के ऊपर अगर हमें कलर करना है, ठीक है, बेलन के ऊपर अगर हमें कलर करना है तो हम क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, मतलब कि ऊपर ऊपर की बात करते हैं, जिसके अंदर हम ये वाली सतह लेते हैं, ये वाली सतह लेते हैं, और ये वाली सतह लेते हैं, और ऊपर नीचे की स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये पूरी स्ट्रक्चर है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक यहाँ पर एक्स्ट्रा पृष्ठ भी बन रही है, तो इसका हमें पाई आर स्क्वायर और जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल मिलाकर 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें याद करना है। अगर ये तरीका आपको याद नहीं होता तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है। ये देखो ये क्या है, अपना आयतन है, आयतन, ठीक है, ये है अपना आयतन है। कितना है आयतन, 2/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अभी तक की क्लास में अपने को ये 4 फॉर्मूले यहाँ तक अपने को याद करने। अब उसके बाद में देखो थोड़े क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं
ठीक है, और पैटर्न क्या रहता है और कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे ये भी इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे। अब देखो क्या क्वेश्चन है, दो गोलों के अर्ध व्यास क्रमशः 3 और 2 के अनुपात में हो तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, आयतन का अनुपात ज्ञात करो। देखो जैसे गोले हैं, ठीक है, और अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब कि क्या हो गया, त्रिज्या। देखो व्यास होता है, अब व्यास का अगर हम आधा कर देते हैं तो हमारे पास में त्रिज्या आ जाती है। अब इसमें क्या बोला गया है कि व्यास का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब जो है व्यास का आधा, व्यास का आधा मतलब त्रिज्या की बात की जा रही है, तो त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात 3:2 है। इसका मतलब क्या हो गया, R1/R2 3:2, मतलब कि 3/2। मतलब जो दो गोले हैं उसमें से एक गोले की त्रिज्या जो है अपनी कितनी है, 3 है, और दूसरे गोले की त्रिज्या अपनी कितनी है, यहाँ पर अपनी 2 है। अब आगे देखो अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है आयतन। आयतन बराबर, अब देखो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पहले गोले का आयतन लिखना है। यहाँ पर V1/V2 लिखना पड़ेगा क्योंकि अनुपात पूछा है। देखो आयतनों का अनुपात है, इसका मतलब पहले गोले का आयतन बट्टा दूसरे गोले का आयतन अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहले गोले का आयतन का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन 1 लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है, अलग अलग, दोनों की त्रिज्या जो है अलग अलग है। और यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, साथ में यहाँ पर 2। अब देखो ये आपस में कट जाएंगे और अपने पास में क्या रह जाएगा, R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। अब देखो R1 अपना कितना है, 3 है, तो 3 का क्यूब, और R2 अपना क्या है, 2 है, तो 2 का क्यूब। अब 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 2 का क्यूब होता है अपना 8, तो 27/8 का मतलब हो गया 27:8। ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। दो गोलों के अर्धव्यास क्रमशः 1:4। देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, जिससे क्या है कि पैटर्न अपने को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए, अपने भूले नहीं। ठीक है, इस तरीके से देखो सेट किया गया, यदि दो गोलों के अर्धव्यास क्रमशः 1:4 में है। देखो अर्धव्यास है, अर्धव्यास का मतलब क्या हो गया, मतलब त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो त्रिज्या का अनुपात दिया गया है, तो पहले गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, देखो R1/R2 का अनुपात अपने को दिया गया 1:4 के अंदर। अब ज्ञात क्या करना है अपने को, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को लिखना है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपना क्या होता है, 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये अपना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो अगर चाहो तो यहीं पर काट दो या फिर एक बार आगे साथ में लेकर चलो। देखो 4 पाई और R1 कितना है अपना, R1 है अपना 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर है 4 पाई, और R2 का स्क्वायर, R2 अपना कितना है 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर अपना यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो अब इसको काट देते हैं, 4 से 4 गया और पाई से पाई गया, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो ठीक है, 1:16, ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, यहाँ पर अपना हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने को सीखना क्या है, करने का तरीका अपने को सीखना पड़ेगा। और पिछली क्लास के अंदर करने, अगर आपने देखी है तो करने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके अभी तक सीख चुके होंगे। ठीक है, ये अपना जो क्वेश्चन था इसके अंदर अपने को देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर आयतनों का अनुपात ज्ञात करना था, इसलिए हमने फाइनली किसका फॉर्मूला लगाया, आयतन का फॉर्मूला लगाया। इसके अंदर क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना था, तो हमने लास्ट में क्या किया, क्षेत्रफल के अनुपात का अपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं यहाँ पर, यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात
64:27 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, देखो इस टाइप के अपने फॉर्मूला आएंगे जिसके अंदर कई सारे स्किल, कई सारे फॉर्मूले और अपना नॉलेज और अपनी कैलकुलेशन सभी कुछ जो है एक ही क्वेश्चन में जो चेक की जा सके। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को अपने किस तरीके से करेंगे, ये देखो यहाँ पर देखो, यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात, देखो आयतन का अनुपात दिया गया मतलब V1/V2 अपने को क्या दिया गया है, ये अपने को दिया गया है 64/64/27 दिया गया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, पहले गोले का आयतन लिखेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब। अब ये फॉर्मूला हमने क्यों लिखा, इसका रीजन जो पिछली क्लास देख चुके हैं उनको पता लग गया होगा कि जब भी अपने को कोई डिटेल अपने को क्वेश्चन में दी जाती है तो पहले हम उस डिटेल को लिखते हैं, उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया उसके बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं। जैसे V है, V1 मतलब आयतन है। अब यहाँ पर V1 को देखकर हमें कुछ खास समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या लिख देंगे, V1 का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे। 4/3 पाई R क्यूब क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है। और इसका भी 4/3 पाई R क्यूब फॉर्मूला हो गया। लेट अस सपोज यहाँ पर दो गोले ना दे करके एक गोला और एक शंकु दिया जाता तो भी हम इसी तरीके से करते कि V1 जो है तो पहले हम गोले का लिख देते और दूसरी आकृति अगर शंकु दी होती तो यहाँ पर 1/3 पाई R स्क्वायर H यहाँ पर लिख देते। मतलब जिन भी आकृतियों में अपने को कंपैरिजन दिया जाता है वो हम लिख देते हैं। पहले हम V1/V2 यहाँ पर गोले का आयतन, और अगर शंकु दिया हो तो शंकु, और अगर बेलन दिया हो तो बेलन का हम यहाँ पर आयतन लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से अपने पास में क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पर है 64/27। अब देखो जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, तो क्या रह जाएगा, एक R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब इक्वल टू 64/27। अब देखो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं R1 और R2 को अपने यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर इसका क्यूब रूट ले लूँ, ठीक है, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, अगर मैं इनकी पावर 1/3 करता हूँ तो देखो क्या आएगा, R1/R2, यहाँ पर पावर 3 और यहाँ पर पावर 3 की पावर 1/3। और दोनों साइड अगर मैं चाहूँ तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि दोनों साइड अगर मैं क्यूब रूट लेता हूँ तो दोनों ही साइड जो है बराबर रहती है। तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। देखो 64 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 का क्यूब, भाई 64 का मतलब क्या हो गया 4 का क्यूब, 27 का मतलब 3 का क्यूब। ठीक है, तो दोनों में 3 कॉमन है तो हमने 3 को ब्रैकेट के बाहर ले लिया। और साथ में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका क्यूब रूट कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगी पावर 1/3, पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/3। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा 4/3। अब देखो ये है 3 और ये है 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपना क्या आ गया था, ये आ गया था अपना 4/3। और ये देखो ये क्यूब है, यहाँ पर इसका भी क्यूब है, हम तो दोनों का कॉमन है इसलिए हम क्या ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर अपना आ जाएगा R1/R2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3। मतलब पहले गोले की त्रिज्या और दूसरे गोले की त्रिज्या के अंदर अनुपात जो है वो अपना कितना है, 4/3 का है। अब ये हमने ज्ञात क्यों किया, क्या जरूरत थी अपने को R1/R2 निकालने की, क्या जरूरत थी, तो उसको देखो आगे क्या पूछा गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब देखो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर अपने को लिखना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए और वो होता है अपना 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब देखो 4 पाई से 4 पाई आपस में कट जाएगा, अपने पास में रह जाएगा R1 और R2 का स्क्वायर, या फिर मैं अलग अलग भी स्क्वायर लिख सकता हूँ और दोनों का साथ भी लिख सकता हूँ। ये चीज आप अगर आपने नंबर सिस्टम की क्लास देखी है तो आपको ये चीज पता होगी कि अगर R1 का स्क्वायर बटा में R2 का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर में जो है बाहर कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, बाहर कॉमन ले सकता हूँ। अब देखो अपने को क्या लिखना है, R1/R2, तो R1 अपना कितना है, देखो R1 जो है अपना यहाँ पर 4/3
और ऊपर क्या है अपना स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो अगर ये अपना क्वेश्चन होता कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो, तो हम इस तरीके से जो है हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते थे। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, लेकिन फिर भी अपने को क्या करना है, इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से थोड़े से लंबे प्रोसेस वाला क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या था, पहले आयतन का अनुपात दिया गया था, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो दिया गया होता है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद में उसका क्या लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मतलब कि उसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूले से जो भी चीज अपने पास में निकल के आती है उसको हम एक बार के लिए लिख कर रख लेते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि लास्ट में हमें फाइनली क्या ज्ञात करना है। फाइनली हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो ज्ञात करना होता है उसका हम लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, 4 पाई r1 का स्क्वायर अपन 4 पाई r2 का स्क्वायर। जो भी कट रहा होता है और ये जो भी कॉमन होता है उसको हम आपस में काट देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, आपस में काट देते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको आपस में काट दिया, और काटने पर r1 अपॉन r2 का स्क्वायर आएगा, और r1 की वैल्यू है अपनी 4 और r2 की वैल्यू थी अपनी 3, जो कि हमने यहाँ से ज्ञात की। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ये अपना जो है फाइनल उत्तर आ जाता अगर क्वेश्चन अपना ये वाला होता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाएं इससे एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 54 है। देखो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों बनता है, देखो इसके अंदर क्या क्या चेक किया जा रहा है। सबसे पहले गोले का फॉर्मूला लगवाएगा, बनाना क्या है, बेलन बनाना, तो बेलन का फॉर्मूला लगाएगा। साथ ही साथ में अपने कैलकुलेशन भी है वो अपने यहाँ पर चेक कर ली जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखो 3 सेंटीमीटर व्यास है, लेकिन अपने जो ज्योमेट्री के अंदर हमें व्यास से कोई मतलब नहीं होता, अपने को मतलब होता है त्रिज्या से। अगर व्यास जो है, व्यास अपना कितना है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या होती है व्यास का आधा, तो 3/2 सेंटीमीटर, ये अपना क्या हो जाएगा, त्रिज्या अपने यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद में देखो ये जो है अपने को पिघलाया जाए, और मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में जो अपनी ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट हुई थी तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी किसी चीज को पिघलाने की बात की जाए, इसका मतलब पूरा क्वेश्चन जो चलने वाला है वो आयतन के ऊपर चलने वाला है। ठीक है, आयतन के ऊपर चलने वाला है, इसका मतलब आयतन का फॉर्मूला अपने को लगाना पड़ेगा। अब देखो क्या किया जा रहा है, गोले हैं, गोले को पिघलाया जा रहा है। ठीक है, पिघला कर बेलन बनाया जा रहा है, मतलब एक गोला है, इसको पिघला कर अपने को क्या बनाना है, बेलन बनाना है। बेलन बनाना है, इसका मतलब इसका और इसका आयतन क्या हो जाएगा, दोनों के आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका आयतन और इसका आयतन बराबर हो जाएंगे। अब इसके अंदर देखो मेन क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया गया है, अपने को क्या करना पड़ेगा, आयतन को यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा। तो आयतन निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं आयतन। आयतन का फॉर्मूला देखो, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बेलन का लगाएंगे या फिर गोले का लगाएंगे। फिलहाल अपने जो फॉर्मूला लगाएंगे वो गोले का लगाएंगे, क्योंकि त्रिज्या किसके लिए है, हमने गोले के लिए, तो आयतन भी हम किसका लेंगे, गोले का लेंगे। तो 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई, और r अपना कितना है 3/2 का क्यूब, ये अपना क्या आ जाएगा, आयतन यहाँ पर आ जाएगा। एक बार हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो लास्ट में इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब ठोस बेलन बनाना है। अब बेलन बनाना है, इसका मतलब इस आयतन को वहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा, इस आयतन को हमें काम लेना पड़ेगा, मतलब इतने आयतन का अपने को बेलन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेलन का फॉर्मूला लिखो, देखो बेलन के आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन, ठीक है, तो क्या होता है पाई r स्क्वायर h, ये होता है अपना बेलन के आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो बेलन का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा इस गोले के आयतन का, क्योंकि पिघलाया गोले को जा रहा है। तो देखो 4/3 पाई और 3/2 का क्यूब, और यहाँ पर है अपना पाई और r स्क्वायर। देखो r कितना है, व्यास 4 है, बेलन का जो व्यास है वो हमें 4 रखना है, व्यास 4 रखना है, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी अपनी 2, क्योंकि व्यास का आधा अपना क्या होती है, त्रिज्या होती है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो व्यास का आधा, तो r अपना 2 आ गया, और हाइट अपनी कितनी है 54 सेंटीमीटर है। हाइट अपनी कितनी है, देखो पहले 2 का स्क्वायर और हाइट है 54 सेंटीमीटर। अब देखो एक थोड़ा सा दिमाग अपने को यहाँ पर और लगाना पड़ेगा। इसमें क्या पूछा गया है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने गोले पिघलाए जाएंगे,
मतलब एक गोला, दो गोला, तीन गोला या फिर n गोले पिघलाए जाएंगे। फिलहाल अपने को नंबर नहीं पता होते तो अपने क्या करते हैं, अपने ये मान लेते हैं कि x गोले पिघलाए जाएंगे। मतलब देखो देखो x गोलों को पिघलाया जाएगा, तो यहाँ पर हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, x की कर देंगे। अब यहाँ पर ही क्यों की गई, देखो ये है एक गोला, ठीक है, कितने गोले पिघलाए जाएंगे, n गोले पिघलाए जाएंगे। ये फॉर्मूला किसका था भाई, ये आयतन किसका था, ये था गोले का आयतन। तो गोले का आयतन और कितने गोले पिघलाए जाएंगे, x गोले यहाँ पर पिघलाए जाएंगे, तो x की गुणा कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपस में जो कुछ भी कट रहा है हम यहाँ पर इसको काट लेंगे। देखो कैसे काटेंगे, देखो यहाँ पर है x, यहाँ पर है 4/3 इंटू पाई। अब देखो 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 2 यहाँ पर है पाई। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 और 54। ज्ञात क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है x। तो एक तरीका मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप जल्दी कैलकुलेशन करना चाहें तो ऊपर अगर सभी संख्याएं आपस में गुणा के अंदर है, सबसे बड़ी कंडीशन है सभी संख्याएं आपस में गुणा में होनी चाहिए। देखो सभी संख्याएं आपस में गुणा में, यहाँ पर भी सभी संख्याएं आपस में गुणा में होनी चाहिए। तो ऊपर का ऊपर हम काट सकते हैं, घटा नहीं सकते, काट सकते हैं, मतलब कि पहाड़े से काट सकते हैं। अब देखो कैसे कटेगा, ये देखो पाई से गया पाई, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 से गया ये 4। उसके बाद में देखो 3 एकम 3, 3 से ये कट गया। अब देखो ये क्या है, 3 एकम 3 और ये देखो 3 एकम 3 और ये 18। देखो 3 एकम 3 फिर से ये 6 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर बचा है x और ऊपर कुछ भी नहीं, ऊपर है 1। नीचे क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर है 8। यहाँ पर कितना बचा है, 6 बचा है। तो x बराबर देखो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 8, मतलब 6 8 48। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। ठीक है, तो डी ऑप्शन है। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिस में रहते हैं तो ये क्वेश्चन अपने कभी भी भूल नहीं सकते अगर एक बार सीख जाते हैं। लेकिन उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, रेगुलर जो क्लास है वो अपने को देखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, गोले का आयतन। और मैंने आपको क्या बताया, जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो चीज अपने को दी जाती है वो चीज हमें सेम टू सेम वैसे लिखनी है। तो आयतन कितना है, 4851। अब आयतन का फॉर्मूला, ठीक है, आयतन का फॉर्मूला, गोला है तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 4851। ठीक है, अब देखो 4/3 को वैसा का वैसा, पाई को 22/7 और ये हो गया अपना आर का क्यूब बराबर 4851। 4851 यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद में देखो ये कैसे कटेगा, 11 दूनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 11 दूनी 22 और यहाँ देखो 11 चौके 44, 11 चौके 44 और एक 11 एकम 11। ठीक है, उसके बाद में देखो कैसे कटेगा, उसके बाद में देखो ये यहाँ पर आर क्यूब बराबर 4 इंटू 4 और ये यहाँ पर 7 इंटू 3 और बटा में अपना क्या चल रहा है, 8 चल रहा है। यहाँ पर क्यूब है, इसका मतलब अपने को क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्यूब रूट का मतलब घन, अपने घन मूल जो है अपने को यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब देखो आर का क्यूब, अब देखो 441 संख्या कहीं आपने देखी है क्या, 441 जो है संख्या क्या आपको देखी देखी लग रही है क्या, लग रही होगी, क्योंकि 21 का जो अपना स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 441। तो 21 इंटू 21 गुणा 7 इंटू 3 बटा में 8। मतलब देखो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि आर क्यूब बराबर क्या आ गया, 21 इंटू 21 इंटू देखो 7 या 21 बटा में क्या चल रहा है, 8 चल रहा है। मतलब कि आर का क्यूब बराबर क्या मैं लिख सकता हूं, 21 का क्यूब बटा में 2 का क्यूब, या फिर क्या मैं 21/2 का होल क्यूब लिख सकता हूं। ठीक है, ये है आर क्यूब की वैल्यू कितनी है, देखो आर क्यूब की वैल्यू देखो, ये है अपनी आर क्यूब की वैल्यू। अब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहां से अपने आर की वैल्यू जो है आर बराबर 21/2। अब ये कैसे आ गया 21/2, देखो क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, तो हमने क्या ले लिया, इसका क्यूब रूट ले लिया। क्यूब रूट लेंगे तो इधर भी पावर 1/3 कर देंगे, तो 1/3 कर देंगे, देखो इस तरीके से।
ये देखो पावर 1/3 जैसे ही करेंगे तो 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर आर रह जाएगा, और इसकी पावर भी 1/3 करेंगे तो 3 से 3 यहाँ पर कट गया और अपने पास में आ जाएगा 21/2। अब ये क्यूब रूट क्यों किया, क्योंकि अपने को आर की वैल्यू चाहिए, आर क्यूब की वैल्यू अगर चाहिए होती तो हम क्यूब रूट नहीं करते, लेकिन अपने को चाहिए आर की वैल्यू, तो उसके लिए पावर 1/3 दोनों साइड हमने कर दी, तो आर यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा। अब देखो फाइनल स्टेप क्या है कि अपने को ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अब ये अपना कितना होता है, ये अपना होता है 4πr²। अगर अर्धगोला होता तो 3πr² होता, लेकिन यहाँ पर गोला दिया गया है तो अपने क्या करेंगे 4πr²। ठीक है, देखो 4 की जगह 4 रख देंगे, पाई की जगह 22/7 रख देंगे, और आर, आर कितना है अपना, आर है 21/2, और अपने को करना है स्क्वायर 21/2 का स्क्वायर, मतलब 21/2 इंटू 21/2, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इनको आपस में काट दो, ये 2 एकम 2, यहाँ पर 2, फिर ये कट जाएगा, फिर ये अपना आपस में कट जाएगा। देखो 7 एकम 7 और 7 ये 21, ठीक है 7 ये 21। अब अपने पास में यहाँ पर क्या रह जाता है, देखो यहाँ पर है 22 ये 66 इंटू 21। अब इसको करना है आपस में गुणा, ठीक है। देखो 21 छंगे 126, हासिल पाई 12, फिर से 21 छंगे 126, 126 और 12 कितना होता है 138, ये अपना आ जाएगा 1386, 1386। ऑप्शन नंबर बी जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रोसेस सभी क्वेश्चन का सेम है, अगर एक बार आप तरीका सीख जाते हो तो सभी प्रश्नों में अपना जो प्रोसेस रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। चेंज क्या होता है, आकृतियां चेंज होती है और अपने फॉर्मूले जो है यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये था 4th नंबर क्वेश्चन। 4th के बाद में क्वेश्चन नंबर 5th, 5वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर से वही तरीका है अपना, जो अपने को दिया जाता है वो अपने पहले चीज नोट करते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 55, 44 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मतलब इसका जो है हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, 4πr² बराबर कितना है 55, 44, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, और यहाँ पर आ जाएगा अपना r का स्क्वायर बराबर 55, 44। उसके बाद में देखो कैसे कट करेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 0 और 11 चौके 44। ये 0 क्यों लगाया, जब भाग टूटता है मतलब दो संख्या एक साथ में ली जाती है तो एक 0 लगता है। देखो 11 पंजे 55, अब यहाँ पर 0 हो गया तो 4 में भाग नहीं जाता तो 44 लेंगे। 44 मतलब दो संख्या जब साथ में उतरती है तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक 0 लगाते हैं। अब उसके बाद में देखो ये काटते हैं 2 के पहाड़े से, अगर जब 2 के पहाड़े से काटा जाएगा तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, 2। उसके बाद में देखो 4 के पहाड़े से हम यहाँ पर काटते हैं, 4 छिंगे 24 और 4 तिये 12। अब देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ऊपर सिर्फ r² है और बट्टा में 7 है, यहाँ पर है 63, r² और 63 को इधर ले जाते हैं, यहाँ पर 63। अब देखो r² बराबर 9 7 63 होता है। देखो 7 वैसा का वैसा, 9 और 7। अब अपने r² देखो क्या हो जाएगा, r² बराबर 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 7 और 3, ठीक है 21, और दोनों में पावर कॉमन है तो यहाँ पर 21 लगा देंगे तो r² बराबर 21 का स्क्वायर, तो r बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 कैसे हो जाएगा भाई, दोनों का हमने क्या ले लिया, रूट ले लिया। रूट लेते हैं मतलब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 करना, पावर क्या करना 1/2 करना। ठीक है, और यहाँ पर भी पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, 2 से 2 और 2 से 2, तो r बराबर आ जाएगा 21। उसके बाद में देखो ज्ञात क्या करना है, मेन बात आती है हमें क्या ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना है। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3πr³। 4/3 वैसा का वैसा, और पाई का मतलब 22/7, और r का जो मतलब है, r का मतलब जो है अपना 21। ठीक है, ये है 21 का क्यूब, 21 का क्यूब आ जाएगा ये वाला। तो 7 ये 21, 21 से 1 21 अपना यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इसकी करनी है आपको आपस में गुणा। ठीक है, देखो क्या है अपने पास में यहाँ पर 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, अब देखो जब इसकी गुणा करेंगे तो थोड़ी बड़ी सी संख्या आएगी, लेकिन डायरेक्ट अगर हम ऑप्शन से उठाना चाहते हैं तो सबका इकाई अंक की आपस में गुणा कर लो, सबके इकाई अंक की आपस में गुणा कर लो। देखो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, मतलब जो इकाई अंक आएगा वो इसका कितना आएगा 8 आएगा।
इकाई अंक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में। अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, सिंपल सा तरीका है, आपस में गुणा करनी, गुणा करने पर अपने आएगा ये वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है पांचवे का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अपने कैलकुलेशन चेक करने के लिए ही अपने को यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन जो है अपने को बिल्कुल सही तरीके से करनी है, अगर उसमें हमने गलती कर दी तो फिर पूरा क्वेश्चन अपना गलत हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो देखो फिर से एक बार स्ट्रक्चर मिक्स करके दे दिया, घन दे दिया और गोला दे दिया। जब भी स्ट्रक्चर मिक्स वाला क्वेश्चन आपको जहां भी दिख जाए तो समझ जाना कि ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ये पेपर में अपने आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो घन और गोले का संपूर्ण पृष्ठ समान है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है अपना यहाँ पर क्या है, समान है। तो जो चीज अपने को दी जाती है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। तो देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपना क्या था, 6a²। याद दिला देता हूं एक बार, 6a² पृष्ठीय क्षेत्रफल था और a क्यूब जो था अपना आयतन था। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बोला कि जब भी पावर 3 होगी वो अपना हमेशा ही आयतन होगा, स्ट्रक्चर चाहे कोई भी हो। अगर πr²h, अब इसमें ये 2 पावर इसकी और 1 पावर इसकी है, पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, इसका मतलब ये अपना आयतन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला में अपने को कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आयतन का फॉर्मूला देखकर ही पता लग जाएगा, हमेशा ही पावर 3 रहती है। अब दो चीजें मिलकर अब 3 पावर बनाए या फिर सिंगल पावर भी 3 पावर बना सकते हैं। जैसे देखो a³ 4/3 πr³, ठीक है, और यहाँ पर πr²h πr²h/3। ये है अपना शंकु का, ये है अपने बेलन का, ये है अपने घन का और ये है अपने गोले का, या फिर मैं कह दूं कि LBH। ठीक है, अब देखो इसमें पावर देखो, पाई की पावर नहीं देखी जाती या फिर जो भी कांस्टेंट वैल्यू है जैसे 4/3 है, इनकी पावर नहीं देखनी, अपने को पावर देखनी है सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल वैल्यू होती है। ठीक है, देखो 2 और 1 3 पावर, 3 पावर है, इसका मतलब ये आयतन का फॉर्मूला है। यहाँ पर देखो 2 और 1 3 पावर, देखो 2 पावर और h की कुछ पावर नहीं लिखी हुई, जिसका कुछ नहीं लिखा होता उसकी पावर 1 मानी जाती है, तो 3 पावर है, इसका मतलब ये भी एक आयतन का फॉर्मूला है। अब देखो LBH 1 पावर 1 पावर 1 पावर, इसका मतलब ये अपना किसका है, ये किसी आकृति के आयतन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर पावर 3 है तो आयतन का फॉर्मूला, यहाँ पर पावर 3 है तो आपने आयतन का फॉर्मूला है। तो आयतन में अपने को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और जो क्षेत्रफल का होता है उसमें हमेशा ही पावर 2 रहती है, ये अपने को चीजें याद रखनी। अब देखो घन का आयतन होता है 6a² और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो अपना होता है 4πr²। ठीक है, अब ये क्या है, आपस में बराबर है। देखो बराबर है तो अपने को अनुपात यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है, अपने क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। तो बराबर रखेंगे मतलब 6a², क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि समान है, तो समान का मतलब बराबर का निशान लगाना है। 6a² इक्वल टू अपने को गोले का 4πr²। अब देखो आपस में काट लेते हैं, ये देखो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो देखो 3a² बराबर 2πr², ये अपना यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में अपने क्या करते हैं, a² बटा r² क्या आ जाएगा, देखो 2π यहाँ पर है और बटा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये क्यों आया है, क्योंकि अपने को आगे क्या निकालना है, इनके आयतन का अनुपात निकालना है। ठीक है भाई, आयतन का जैसे अनुपात निकालना है, इसका मतलब ऊपर इसका आयतन होगा घन का आयतन जो कि होता है a³, नीचे क्या होगा, गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर a और r आ रहा है, इसका मतलब अपने को यहाँ पर a और r के मान अपने को रखने पड़ेंगे, a और r के मान रखने पड़ेंगे, a और r के मान रखने पड़ेंगे, इसका मतलब अपने को यहाँ पर a और r के अंदर अनुपात निकालना पड़ेगा, मतलब a² बटा r²। अब मैं अगर a अनुपात r निकालूं तो अपना देखो मतलब कि पावर दोनों साइड कितनी करनी है, हाफ करनी है। भाई a² बटा r² है, अपने को a² बटा r² से कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन अपने को फायदा किससे, अगर मैं a बटा r निकालूं तो मेरे को जो है यहाँ पर अपना काम बन जाएगा। अब वो कैसे कर सकता हूँ, अगर दोनों की पावर हटे, और पावर कैसे हट सकती है भाई, 2 है, इसकी साइड भी यहाँ पर मैं पावर हाफ कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं पावर हाफ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखो जब हम दोनों साइड में बराबर संख्या का मल्टीप्लाई करें, बराबर संख्या का भाग करें या बराबर संख्या का ऊपर पावर में करें तो दोनों संख्याएं समान मानी जाती है और गणित में इसको बिल्कुल सही माना जाता है। ठीक है, तो हमने रूट कर दिया, यहाँ पर भी रूट कर दिया, दोनों साइड में बराबर अगर संक्रियाएं लगाते हैं तो अपना
जो यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही माना जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही होगा तो ये पावर्स जो है आपस में कट जाएगी, तो a बटा आर, और यहाँ पर देखो 2 पाई/3 की पावर कितनी है 1/2। ठीक है, ये मतलब कि ये क्या है रूट के अंदर है, फिलहाल 1/2 इसकी पावर है। अब देखो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो a का क्यूब बटा में 4 पाई r क्यूब, 4 पाई r क्यूब। आप देखो ये 3 जो होता है वो हमेशा ही हम क्या ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं। हमेशा ही जो बट्टा के अंदर बट्टा होता है उसको हम ऊपर ले लेते हैं। ये जो चीज आपको समझने के लिए पिछली क्लास देखनी होगी, उसमें ये जो है हमने काफी बार ये है तरीका अपने ने अपनाया है। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या बच जाएगा, देखो 3/4 पाई, यहाँ पर ये था, ये वैसा का वैसे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो a/r³ में लिख सकता हूँ भाई, a/r, देखो a की पावर भी 3, r की पावर भी 3, तो मैंने कॉमन बाहर ले ली इसकी पावर 3 को, 3 की पावर को कॉमन बाहर ले ली। अब देखो क्या होगा आगे, 3/4 पाई वैसा का वैसा, a/r का मान अपने पास में यहाँ पर है, तो a/r का मान है 2 पाई/3, और इसकी पावर कितनी है, हाफ है, इसकी पावर कितनी है, हाफ है। उसके बाद में देखो, और अपने को क्या करना है, पावर 3 करनी है, इसकी पावर 3 कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4 पाई और 2 पाई/3। अब देखो 3 एकम 3, तो 3/2। ठीक है, 3/2। अब देखो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/4 पाई। ठीक है, अब देखो पावर डेड है, मतलब देखो पावर डेड है इसकी कितनी है, 1 + 1/2 पावर है। ठीक है, एक पावर का मतलब होता है ये संख्या मैं पूरी लिख सकता हूँ, तो 2 पाई/3। देखो इस एक का मैंने हिसाब कर दिया, और आधी पावर होती है तो हम उसको लिखते हैं रूट के अंदर, तो यहाँ पर 2 पाई/3 इस तरीके से लिख देंगे। देखो पाई से पाई कटेगा, 2 एकम 2, और यहाँ पर 2, 3 एकम 3, और यहाँ पर 3 कट गया आपस में, तो 1/2 और आगे 2 पाई/3। ये अपना जो है यहाँ पर इसका जो है अनुपात इसका यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो अनुपात अपना इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन का थोड़ी सी कैलकुलेशन नहीं समझ में आती है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी हार्ड है। ठीक है, बाकी ये जो तरीका है ये उसी तरीके से कि पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, उसके बाद में हमें क्या लिखना है, उसके आयतन का जो अनुपात अपने को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदलें तो तार की लंबाई ज्ञात करो। भाई तार बन रही है, इसका मतलब किसका निर्माण होगा, इस बार जो निर्माण होगा वो जो है अपने बेलन का निर्माण। देखो यहाँ पर है गोला और अपने को बनानी है तार। अब ये तार कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी, और ये स्ट्रक्चर कैसे है, ये है अपनी बेलन की। ये अपने को अपने आप समझना पड़ेगा कि ये अपना बेलन बनेगा। बेलन बनेगा तो फॉर्मूले जो लगाए जाएंगे वो किसके लगेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले अपने को बेलन के लगाने पड़ेंगे। और देखो गोले को पीट पीट कर मतलब कि अपने किसको बैलेंस कर रहे हैं, आयतन को बैलेंस कर रहे हैं। किसको बैलेंस कर रहे हैं, आयतन को अपने यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखो देखो त्रिज्या है r है 3 सेंटीमीटर, और दिया हुआ क्या है, गोला है। ठीक है, गोला है तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब, मतलब कि 4/3 पाई, और r का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, मतलब 4/3 पाई, 3 × 3 × 3, मतलब 1 3 से 1 3 कट गया, तो अपने पास में ये क्या रह जाएगा, 2 3 3 9, 9 चौके 36 पाई। अब पाई का वैल्यू क्यों नहीं रखा, क्योंकि देखो पाई यहाँ पर 22/7 रखूंगा तो 7 से कटेगा तो वैसे भी नहीं, अगर जरूरत होगी तो हम लास्ट में काट लेंगे। फिलहाल हमने क्या रख लिया, यहाँ पर 36 पाई यहाँ पर रख लिया। उसके बाद में अपने को क्या बदलना है, तार के अंदर बदलना है, मतलब कि अपने पास में क्या आ जाएगा, एक सिलेंडर, मतलब कि एक बेलन, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, πr²h, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब देखो दोनों पिघला कर बनाया जा रहा है, पीट पीट कर बनाया जा रहा है, इसका मतलब आयतन तो सेम है, उसका जो आयतन है वो सेम है, बेलन का आयतन और गोले का आयतन सेम है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आयतन सेम है तो मतलब कि बेलन का आयतन भी कितना होगा, 36 पाई अपना होगा। कितना होगा, 36 पाई होगा। अब यहाँ पर देखो निकालना क्या है, तार की लंबाई, मतलब अपने को h निकालना है, तो पाई की जगह हम रख देंगे पाई। पाई का देखो पाई पड़ा रहने दिया, और r²। ठीक है, r देखो कितना है,
देखो इसका आर रखना है, ये है अपना बेलन, बेलन का आर कितना दिए गए 0.2 सेंटीमीटर व्यास। भाई 0.2 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास से अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब है त्रिज्या से, और व्यास से आधा करते ही हमें मिल जाती है त्रिज्या। मतलब 0.2 है, आधा करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.1 का स्क्वायर इंटू एच, तो 36 पाई बराबर पाई, और ये देखो पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 10, मतलब 1/10 का स्क्वायर, तो 1/10 का स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर हो गया 100 इंटू एच। तो देखो पाई से कट गया पाई, पाई से अपना क्या कट जाएगा, पाई यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो h बराबर कितना आ गया 3600, h बराबर 3600। अब देखो 3600 क्या है, यहाँ पर सेंटीमीटर था, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो 3600 अपना कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, हम कह सकते हैं 3600 सेंटीमीटर या फिर 36 मीटर, दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो अपना उत्तर हो जाएगा। 3600 का 36 कैसे बन गया भाई, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3600 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1/100। आपने को क्या निकालना है 3600 सेंटीमीटर का मतलब निकालना, तो 3600 सेंटीमीटर तो गुणा में 3600 आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के तो लास्ट में आ जाएगा अपना 36 मीटर जो है, ये अपना डी ऑप्शन जो है 7वें का डी ऑप्शन, ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले देखे और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, और फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी हमने यहाँ पर सीखा, साथ ही साथ में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं, और नेक्स्ट क्लास जो आएगी इनके कुछ और क्वेश्चन के ऊपर जो है अगली क्लास आने वाली है। तो इन फॉर्मूलों को आप रिवाइज करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।